नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। सप्त चिरंजीवियों की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे चिरंजीवी विभीषण की। दोस्तों, आपने कई बार विभीषण का नाम तो सुना ही होगा और लगभग उसके नकारात्मक पक्ष को ही सुना होगा। एक मुहावरा भी है, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात जो व्यक्ति घर का भेदी होता है वो संपूर्ण कुल का नाश करवा देता है। यह मुहावरा विभीषण के लिए ही दिया जाता है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर विभीषण इतने खराब थे तो आखिर वो चिरंजीवी कैसे बन गए। तो आइए जानते हैं विभीषण के जीवन के बारे में और वो चिरंजीवी कैसे बने, इसके पीछे का रहस्य क्या था, इसकी कहानी भी साथ में मिलकर जानते हैं। विभीषण के पिता का नाम था महर्षि विशर्वा, जिनको असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विशर्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान के भक्त थे। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। तो वहीं कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया। इसलिए कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहता था। वह केवल वर्ष में 1 दिन के लिए ही जागता था। वहीं हरिभक्त विभीषण ने ब्रह्मा जी से भगवत भक्ति की याचना की थी। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीन लिया और अपनी राजधानी बनाया। साथ ही ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक विजय भी बना और विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। वहीं रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण ने पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह दी। हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए जब लंका में आए तब उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा था। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे और सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निंद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था, और दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बने हुए थे। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। विभीषण हमेशा से ही रावण को धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन रावण उनकी एक नहीं सुनता था। लंका दहन के बाद एक दिन विभीषण ने रावण को समझाया कि माता सीता को प्रभु राम को सौंप दे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करे। लेकिन रावण ने सुनकर विभीषण को कुलद्रोही कहा और उनका भरी सभा में अपमान करके लंका से निकाल दिया। रावण द्वारा लंका से निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी ना मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। लेकिन जब विभीषण राम की शरण में गए तब सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई और दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। वहीं हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण देनी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा
व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। लंकापति रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं, कलयुग में भी जीवित हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी विभीषण के चिरंजीवी बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।